मैंने आयशा को पहली बार अपनी कजिन की शादी में देखा था। वो आज़ाद कश्मीर की रहने वाली थी और मेरी कजिन की यूनिवर्सिटी फेलो थी। पहली नज़र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने मौका देखते ही उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने कहा कि वो शादी से पहले की मोहब्बत पे यकीन नहीं रखती। कहने लगी कि अगर मैं आपको पसंद हूं तो मेरे घर रिश्ता भेज दें। मैंने कजिन की शादी के फौरन बाद उसके घर रिश्ते की खातिर अपने माँ बाप को भेज दिया। उसके घर वालों ने हाँ कर दी और हमारी मंगनी हो गई। हमारी शादी 2 साल बाद होनी थी, क्योंकि आयशा की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। आयशा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी। हमारी फोन पर बात हुई तो मैंने उसे काफी दफा बोला कि मैं तुमसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ, मगर वो साफ इनकार कर देती थी। कहती थी कि शादी से पहले मिलना जायज नहीं है। उसकी ऐसी बातों की वजह से वो मुझे और भी ज्यादा प्यारी लगती थी। उसे अपनी और अपने घर वालों की इज्जत का बहुत ख्याल था। मेरी छुट्टी खत्म होने पर मुझे फ्रांस वापस आना था, तो वापस आने से पहले मैंने आयशा को दोबारा ख्वाहिश की कि मैं जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर आपसे मिलने आ जाऊंगी। मैं अपनी फ्लाइट वाले दिन एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले ही पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे कॉल की तो उसने कहा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। 2 घंटे इंतजार के बाद मैंने फिर कॉल की तो उसने नंबर मसरूफ कर दिया। 1 घंटे तक वो मेरा नंबर बार बार मसरूफ करती रही और फिर उसने कॉल अटेंड करते ही कहा कि मैं नहीं आ सकती, तुम चले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, उसने कॉल बंद कर दी। दोबारा कॉल की तो उसका नंबर बंद जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इतने में मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया और मैं उससे मिले बगैर ही फ्रांस आ गया। यहाँ आकर मैंने उसे कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं उसके घर कॉल करने ही वाला था कि मुझे मेरे घर से कॉल आ गई। अम्मी ने बताया कि आयशा के घर वाले आकर रिश्ता तोड़ गए हैं। ये सुनकर मेरे पांव तले तो जमीन ही निकल गई। अम्मी ने बताया कि उन्होंने कहा है कि ये रिश्ता हमारी बेटी को मंजूर नहीं। मैंने अम्मी की कॉल बंद की और आयशा के घर कॉल की तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद जब मेरा राब्ता आयशा और उसकी फैमिली से नहीं हुआ तो मैं फिर से छुट्टी लेकर पाकिस्तान चला गया। वहां पहुंचते ही मैं आयशा के घर आज़ाद कश्मीर चला गया। वहां जाकर मुझे आयशा के घर वालों ने बताया कि आयशा लाहौर से वापस घर आई थी और तब उसने कहा कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी। हमने उससे वजह पूछी थी, मगर उसने कहा कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी, मगर वहां शादी नहीं करूंगी। इसलिए हमने आप लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दिया था। उसके बाद वो 2 दिन घर रही और फिर लाहौर वापस चली गई, मगर फिर हमें पता चला कि वो लाहौर पहुंची ही नहीं है। हमने उसे बहुत ढूंढा, मगर उसका कुछ पता नहीं है। मैं ये सब सुनकर और भी तकलीफ में चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके थे कि आखिर उस दिन वो एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आई और फिर उसने अचानक मुझसे मंगनी क्यों तोड़ दी और अब अचानक कहाँ गायब हो गई है। मैं अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी उस कजन से मिलने लाहौर चला गया, जो आयशा की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और आयशा की यूनिवर्सिटी फेलो भी रह चुकी थी। मेरी कजन ने मुझे बताया कि आयशा यूनिवर्सिटी में एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, मगर वो लड़का उसके साथ मुखलिस नहीं था।
मैंने आयशा को समझाया भी था कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, मगर इस बात को समझने तक वो अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। प्रेग्नेंट होने का सुनकर उस लड़के ने आयशा को छोड़ दिया। आयशा ने उसकी बहुत मिन्नतें की, मगर उसने एक नहीं सुनी। आयशा बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रही और फिर मेरी शादी पर उसे तुम मिल गए। मगर वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो खुद को किसी मर्द के काबिल नहीं समझती थी। वो तुम्हें ये सब बताना चाहती थी, मगर मैंने ही उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपने कल को भूलकर आज में जीना सीख ले। अपनी कजन से आयशा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर अफसोस इस बात का था कि मेरी कजन को भी नहीं पता था कि अब आयशा ने ऐसा क्यों किया और अब वो कहाँ है। कजन से मुलाकात के बाद मेरे अंदर की बेचैनी और बढ़ने लगी थी। मैं अपने घर आया तो पता चला कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सब ने मान लिया था कि आयशा किसी लड़के के साथ भाग गई है, मगर मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली की इज्जत को लेकर फिक्रमंद रहती थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि उसने किसी की इज्जत का नहीं सोचा। मैंने उसके साथ एक वक्त गुजारा था, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मुझे पसंद नहीं करती, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं ये सोच सोच के पागल होता जा रहा था। फिर मैंने अपनी कजन को कॉल की और कहा कि मुझे उस लड़के का एड्रेस या नंबर चाहिए जिसने आयशा को धोखा दिया था, मगर मेरी कजन ने फौरन मेरी कॉल काट दी। और फिर मेरी कजन ने थोड़ी देर बाद कॉल करके मुझे अपने घर बुलाया। मैं कजन के घर लाहौर गया तो वहां आयशा भी मौजूद थी। आयशा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। फिर आयशा मेरे पाँव में बैठ गई और रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैंने उसे चुप करवाया और पूछा कि बताओ हुआ क्या है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारी कजन ने तुम्हें सब बताया होगा। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, मगर उसने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मैं हर रोज उसे याद करके रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। फिर पता नहीं तुम कहां से मेरी जिंदगी में आ गए, मुझे इज्जत दी, बहुत सारा प्यार दिया और मुझे जीना सिखाया। हमारी मंगनी के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मुझे लगता था कि मैं तुमसे शादी से पहले मिलूंगी तो तुम भी मुझे उसकी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। मैं मानती हूं कि तुम्हें लेकर मेरी ये सोच गलत थी, मगर मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी कि उसी लड़के की कॉल आ गई। वो मुझसे मिलना चाहता था और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसे मिली तो वो मुझसे माफिया मांगने लगा। मैंने उसे माफ कर दिया और फिर तुमसे मंगनी तोड़कर मैंने उससे शादी कर ली। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी, मगर मुझे पता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि लड़के का फिरका अहले तशी है जबकि हम अहले सुन्नत हैं। आयशा की सारी दास्तान सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वहां से निकलते वक्त आयशा ने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि मैं कभी किसी से उससे होने वाली मुलाकात का जिक्र ना करूं। आयशा से मिलकर मुझे इश्क से और आयशा से नफरत हो गई थी। फिर मैंने 1 महीने के अंदर
घर वालों की मर्जी से शादी की और अपनी बीवी को लेकर फ्रांस वापस आ गया। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस मोहब्बत का मैं इख्तिताम कर आया हूं, उस मोहब्बत का अंजाम अभी बाकी है। 3 महीने बाद मुझे मेरी कजन की कॉल आई और उसने कहा कि आयशा तुमसे बात करना चाहती है। मगर मैंने ये कहकर कॉल बंद कर दी कि मुझे कोई बात नहीं करनी। अगले दिन फिर कजन की कॉल आई और मैं कॉल सुनते ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। कजन ने कॉल पर मुझे बताया कि ये सच है कि आयशा की जिंदगी में एक लड़का रहता था जो आयशा को प्रेग्नेंट करके छोड़ गया था। मगर वो लड़का दोबारा आयशा की जिंदगी में कभी वापस नहीं आया, बल्कि जिस दिन आयशा ने तुमसे एयरपोर्ट पर मिलने आना था, उसी दिन आयशा को पता चला कि आयशा को कैंसर है और कैंसर की आखिरी स्टेज चल रही है। उस दिन मैं आयशा के साथ ही थी। वो बहुत रोई, मगर अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जानती थी कि तुम उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आयशा को कैंसर अबॉर्शन ठीक ना होने की वजह से हुआ है। अबॉर्शन के बारे में किसी को ना पता चले, इसलिए वो सबको छोड़कर मेरे घर आकर रहने लगी। और तुमसे आयशा ने इसलिए छुपाया ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। वो इस बात पर बहुत रोती है कि तुम उसे आखिरत में भी नहीं मिल सकोगे, क्योंकि वो खुद को दोज़ख की हकदार समझती है। कजन ने बताया कि मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती थी, मगर उसने कहा कि जिस दिन तुमने किसी को कुछ बताया, उसी दिन मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अब वो अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। शायद अब उसके घर आने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। इसलिए मैंने आज सबको सच बता दिया है। तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि वो तुम्हारा नाम बार बार ले रही है। हो सके तो उसके जाने से पहले आखिर एक बार उसे मिल लो। इसीलिए मैं फौरन पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा था। मगर अफसोस कि मैं उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले उसे दफना दिया गया था।